कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के पहले हम उस बिजनेस की पूरी तरह से जानकारी लेते हैं, जैसे कि कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, बिजनेस ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा, हमें कितना पर डे टाइम देना होगा। सेम थिंग अप्लाई इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट ट्रेडिंग करने से पहले या इन्वेस्टमेंट करने से पहले शेयर मार्केट का पूरा बेसिक नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्रेडिंग कन्या हियर एंड शेयर मार्केट लर्निंग में आपका स्वागत है। नाउ आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरी बेसिक थिंग अबाउट शेयर मार्केट दैट यू मस्ट नो। बिलीव मी, ये वीडियो देखने के बाद कोई भी स्टॉक मार्केट का ऐसा टर्म आप नहीं बचेगा जो आपको बिल्कुल पता ही नहीं है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट रिप्रेजेंट्स डिफरेंट कंपनीज इन कंट्री। ओके, स्टॉक मार्केट ऐसी जगह जहां शेयर खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अगर किसी भी कंपनी को फंड रेज करना है तो कैसे करेगी? वो किसी इंस्टीट्यूशन से कर्जा लेगी, बैंक से कर्जा लेगी। लेकिन अगर किसी बड़ी कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो कैसे रेज करेगी? वो स्टॉक मार्केट में आएगी। स्टॉक मार्केट के आने के बाद वो अपना एक शेयर प्राइस डिसाइड करेगी। ओके, अब इस शेयर प्राइस पर हम रिटेलर स्टॉक मार्केट में ये शेयर बाय करेंगे। तो अब हम क्या हो गए? इन्वेस्टर हो गए। हमने ये शेयर बाय किया, हम स्टॉक मार्केट में रिटेलर इन्वेस्टर हो गए। उस कंपनी का मार्केट कैपिटल अब इस शेयर प्राइस पर डिसाइड होगा। शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स। उस कंपनी के पास कितने शेयर्स है उस पर उस कंपनी का मार्केट कैपिटल डिसाइड होगा। क्लियर हो गया? ओके, स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज आते हैं, एक एनएसई और दूसरा है बीएसई। एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ओके, एंड बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब हम ज़्यादातर एनएसई में ट्रेड करना प्रीफर करेंगे। क्यों? क्योंकि एनएसई में पूरी कंट्री में का इन्वॉल्वमेंट है एंड बीएसई में पर्टिकुलर सिटीज़ का। ओके, तो इससे क्या होगा? एनएसई में वॉल्यूम ज़्यादा है तो बायर एंड सेलर ज़्यादा क्वांटिटी में है। कभी कभी हम पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है? बायर बाइंग किया है लेकिन सेलर्स ही नहीं है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ज़्यादातर हम एनएसई में ट्रेड करना पसंद करेंगे। ओके, नाउ निफ्टी 50। निफ्टी 50 क्या है? अकॉर्डिंग कंपनीज परफॉर्मेंस, एनएसई में टॉप 50 कंपनीज रैंक होती है, जिसे बोलते हैं निफ्टी 50। वो फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग देयर परफॉर्मेंस। ओके, नाउ वे ऑफ ट्रेडिंग, इंट्राडे, स्विंग एंड डिलीवरी। इंट्राडे सबको पता है, आज ही बाय किया आज ही सेल किया, उसे इंट्राडे बोलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग 2-3 डेज के लिए होल्ड किया या 1 और 2 मंथ्स के लिए होल्ड किया, उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया या पोजिशनल होल्ड किया, उसे डिलीवरी बोलेंगे। मोस्टली इन्वेस्टर जो है वो डिलीवरी में आते हैं। डिलीवरी ट्रेड से हमारा पोर्टफोलियो बनता है। ओके, पोर्टफोलियो टर्म क्लियर हो गई। अब चलते हैं बीटीएसटी एंड एसटीबीटी। बाय टुडे, सेल टुमारो, सेल टुडे, बाय टुमारो। ओके, क्लियर? एक टर्म शेयर मार्केट में यूज होता है इक्विटी ट्रेडिंग। इक्विटी ट्रेडिंग क्या है? सेम जो हम एनएसई मार्केट में ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, उसे ही इक्विटी ट्रेडिंग बोलेंगे। ओके, एंड और एक टाइप आता है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है? जब हम फिक्स टाइम इंटरवल के लिए ट्रेड करते हैं तब उसे डेरिवेटिव ट्रेडिंग बोलेंगे। उसमें इट इंक्लूड्स 2 टाइप ऑफ ट्रेडिंग्स, मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शन। ओके, यहाँ पर हम क्या करते हैं? एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए ट्रेड करते हैं। ओके, फ्यूचर ऑप्शन का बेनिफिट क्या है? फ्यूचर ऑप्शन में हम बहुत सारे शेयर 1 लॉट में बाय कर सकते हैं। ओके, मतलब हर एक कंपनी का लॉट साइज डिफरेंट रहेगा। ओके, रिलायंस का अलग रहेगा, आइडिया का अलग रहेगा, तो हम एक लॉट में बहुत सारे शेयर्स परचेस कर सकते हैं, उसे हम फ्यूचर ट्रेडिंग बोलेंगे। ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन में हम डायरेक्ट शेयर
बाय या और सेल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर प्रीमियम पर पैसा लगाएंगे। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग ये एक वीकली या मंथली बेसिस पर रहता है, जिसे हम एक्सपायरी बोलते हैं, वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ये ऑप्शन ट्रेडिंग। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेडिंग कैसे करें। हम हर एक कंपनी के पास तो नहीं जा सकते शेयर खरीदने, शेयर बेचने, तो इसके लिए स्टॉक मार्केट एंड हमारे बीच एक मीडिएटर काम करता है, ब्रोकर काम करता है, जिसे बोलेंगे स्टॉक मार्केट ब्रोकर। जैसे जीरोधा है, कोटक है, धन है। ओके, वहाँ उस स्टॉक मार्केट ब्रोकर के पास हम क्या करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो उस ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोलेंगे, डीमैट अकाउंट। ओके, डीमैट अकाउंट क्लियर हो गया। ओके, तो ट्रेडिंग का टाइमिंग क्या है, NSE इक्विटी मार्केट का टाइमिंग है 9:15 to 3:30। अब 9:15 से पहले 9 to 9:08 प्री मार्केट ओपन होता है, तब कौन बाइंग करता है, FII एंड DII। FII मीन्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ओके, तो उसी की वजह से गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि मार्केट ओपन होने के पहले, मतलब 9:15 के पहले, बिफोर 9 to 9:08 FII एंड DII बाइंग या परचेस करती है। मार्केट क्लोज होने के बाद FII DII बाइंग सेलिंग करती है। इसीलिए गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये देखने के लिए हम FII एंड DII डाटा चेक करते हैं। क्लियर हो गया। मैंने बताया सेबी रेगुलेटरी बोर्ड है ट्रेडर ब्रोकर्स का, तो सबका डाटा, सभी ट्रेडर, सभी ब्रोकर का डाटा सेबी के पास रहता है। तो अकॉर्डिंग टू सेबी ओनली 11% ट्रेडर्स आर प्रॉफिटेबल, 1 out of 10। वो 20 to 30% भी हो सकते थे अगर उन्हें ब्रोकरेज देना ना पड़ता, क्योंकि मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर ही है। तो मैं इंट्राडे ट्रेडर के लिए रेकमेंड करूँगी कि आप नो ब्रोकरेज या फ्री ब्रोकरेज के अंडर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें। इसके लिए मैं कोटक फ्री यूथ प्लान एंड धन रेकमेंड करूँगी। धन में 50% वुमन के लिए ऑफ है ब्रोकरेज में, एंड कोटक में अगर आप अंडर 30 हो तो ब्रोकरेज बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर बिलो 30 यंग ट्रेडर्स। तो आप कोटक एंड धन में अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दिस इज़ फॉर नाउ, थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।